हाय गाइस, वेलकम टू कॉमिकल पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमें हमारी हर मुश्किलों से। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सुपर हीरोज़ की। पर हम जिन सुपर हीरोज़ के बारे में आज बात करेंगे वो ना ही बिलोंग करते हैं मार्वल से और ना ही डीसी से। जी हाँ, सही सोचा आपने। आज हम बात करेंगे इंडियन सुपर हीरोज़ की। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो नंबर 10 पे आता है परमाणु, जिसके सूट में एटॉमिक मैनिपुलेशन है, वो फ्लाई कर सकता है और सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड भी है। जैसा कि हमें कॉमिक्स में बताया गया था, उसके फ्रेंड्स और पेरेंट्स का मर्डर कर दिया गया था जब वो स्कूल में पेपर दे रहा था, और जो उसका सूट है वो उसके अंकल ने इसे बनाया है और उसे नाम दिया परमाणु। परमाणु की अब तक बहुत सारी कॉमिक्स आई हैं, जैसे कि परमाणु, आग, रिवॉल्वर, बहुत सारी कॉमिक्स आ चुकी हैं अब तक। तो नंबर 9 पे आता है भेड़िया, जो कि राज कॉमिक्स ने बनाया है। तो हमारी जो ये कॉमिक है ये 19 के ज़माने की है, जो कि राज कॉमिक्स ने बनाई है। और जो हमारा हीरो है इसमें वो आधा वुल्फ है और आधा ह्यूमन है। जो हमारा हीरो है वो फाइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा है, जिससे जो हमारे विलन्स थे वो इससे लड़ते समय बहुत डरते थे। भेड़िया की काफ़ी सारी कॉमिक्स आ चुकी हैं, जैसे भेड़िया, वुल्फा, वन रक्षक, भेड़िया वंश, काफ़ी सारी कॉमिक्स आ चुकी हैं और हम होप करते हैं आगे भी इसकी कॉमिक्स आती रहेंगी। तो नंबर 8 पे आता है जीवन। हमारी कहानी शुरू होती है एक गेम से, जहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, रावण और जीवन। बेसिकली इस मूवी में ये दिखाया गया है कि इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ल्यूसीफर, जो कि अपने डैड से बोलता है, डैड मेरे को गेम में ऐसा विलन चाहिए जो कि हीरो से ज़्यादा पावरफुल हो। तो उसके डैड ने ऐसा विलन बनाया जो कि हीरो से ज़्यादा पावरफुल हो। प्रतीक ने गेम ट्राई करना चाहा जिस दिन गेम की रिलीज़ थी। उसने सेकंड लेवल तक तो गेम आराम से खेला, पर उसे थर्ड लेवल पे गेम छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से रावण ने गेम से स्केप किया और ल्यूसीफर को ढूंढते ढूंढते जीवन और रावण के बीच फाइट हुई। नंबर 7 पे आता है भोकाल। तो हमारी कहानी शुरू होती है एंशिएंट इंडिया से, जहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम अजय है। वो एक परी और एक राजा का लड़का होता है। वो आसमान में देख के जब जब भौकाल चिल्लाता था वो तब तब भौकाल बन जाता था, और ये फ्लाई भी कर सकता था। इसके पास एक ऐसी स्वॉर्ड थी जो किसी भी मेटल को चीर सकती थी, और एक ऐसी शील्ड जिसे कोई भेद नहीं सका, और उसकी शील्ड उसे उड़ा भी सकती थी, क्योंकि उन्होंने अपने पंख खो दिए थे मृत्यु योग कॉमिक में। तो नंबर 6 पे आता है इंस्पेक्टर स्टील। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से, जहाँ पे हमारे हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो उसको शिफ्ट किया जाता है एक स्टेनलेस स्टील के बॉडी में। उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। उनके पास एक बड़ी सी गन है जिससे वो अपने अपोनेंट को शूट करते हैं, और एक्सरे और लाइट डिटेक्टर जैसी पावर्स उनके पास है। नंबर 5 पे आता है नागराज। तो हमारी कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जो कि पूरा ब्लू कलर का होता है, और उसके माँ बाप समझते हैं इसकी तो डेथ हो चुकी है और उसे थ्रो कर देते हैं एक जंगल में। और वहीं से एक साइंटिस्ट जा रहा होता है जो कि देखता है उस बच्चे को और बोलता है, अरे ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वो साइंटिस्ट उसे बचाता है और वो देखता है उसके अंदर तो बहुत सारी पावर्स है, और फिर वही बच्चा बड़े होके बनता है हमारा हीरो नागराज। तो नंबर 4 पे आता है चक्रा। गाइस, ये इंडिया का ऐसा पहला एनिमेशन है जो कि लिखा गया है स्टैन ली के द्वारा, जो कि है मार्वल के राइटर। गाइस, इस बच्चे को इसकी पावर मिलती है इसके सूट से, जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाया था इसके लिए। ये बच्चा जब जब बोलता है चक्र एक्टिवेट, तब तब इसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। और अगर बात करें इसकी पावर की, तो उसमें शामिल होते हैं लेजर्स, एटॉमिक ब्लास्ट, अपने हाथों से शील्ड बना सकता है, ये उड़ भी सकता है, सुपर स्ट्रेंथ, और इसी प्रकार की पावर है इसके पास। तो नंबर 3 पे आता है डोगा। हीरो होता है वो बहुत सारे क्राइम्स का विटनेस होता है, जो कि उसे दिमागी रूप से कमजोर बना देता है, जिसके बाद ये बहुत कड़ी ट्रेनिंग करता है। उसके बाद इसकी मसल डेवलपमेंट होती है, मार्शल आर्ट में बढ़िया हो जाता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बढ़िया हो जाता है, और उसके बाद इसने बहुत सारी क्राइम के लिए लड़ाई करी, जिसके बाद इसने क्राइम को मिटाने की कोशिश करी और क्राइम मिटा भी। और एक और बात, ये डॉग्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो नंबर 2 पे आता है क्रिश। हमारी कहानी शुरू होती है एक मूवी से जिसका नाम है कोई मिल गया। इसमें रोहित नाम का लड़का होता है जो कि मेंटली चैलेंज्ड होता है।
फिर उसके बाद एक इंसिडेंट होता है जिससे कि रोहित के अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं और रोहित से पावर्स आती हैं कृष्णा में। कृष्णा ने क्रिश 1 में भी खूब धमाल मचाया, क्रिश 3 में भी। और जिस इंसिडेंट से उन्हें पावर मिलती है उसे मिलती है पावर एक एलियन से जिसका नाम होता है जादू। इसकी पावर्स की बात करें तो उसमें आती है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और हाँ दोस्तों ये टेलीपैथी भी यूज़ करता है। और पहले क्रिश, जैसे कि आपने क्रिश 1 मूवी में देखा होगा, ये फ्लाई नहीं कर पा रहा था, पर क्रिश 3 में इसने अपने पापा की पावर्स ली और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्लाई करने लगा और इसने काल को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे हरा भी दिया इस मूवी में। हमें इस मूवी में क्रिश की ज़्यादा पावर दिखाएंगे अगर हम कंपेयर करें उसे क्रिश 1 से। तो नंबर 1 पे आता है गाइस। अगर आप इस हीरो को नहीं जानते तो आप जाओ पहले इस हीरो के बारे में पता करके आओ, और अगर आप जानते हैं तो आप सही जगह आए हैं। ये है हमारा हीरो शक्तिमान। वैसे तो ये गंगाधर बन के रहता है, पर जैसी कोई मुसीबत आती है तो ये शक्तिमान बन जाता है। इसने इतनी पावर्स है जिसे मैं गिनवा भी नहीं सकता, पर मैं कुछ पावर्स गिनवाता हूँ आपको। इसके पास है लेज़र ब्लास्ट, सुपर स्ट्रेंथ, इसने मेडिटेशन में महारत पा रखी है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में महारत पा रखी है, ये किसी दुश्मन को फ्रीज कर सकता है, ये स्पेस में बिना उसके रह सकता है, और ये 7 एलिमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसने इतने सारे विलन्स को हराया है और इसने अर्थ को इतना प्रोटेक्ट किया है। वैसे तो 19s के ज़माने की ये सबसे फेमस सुपर हीरो सीरीज़ रही थी और इसके बाद 2010 तक यही सुपर हीरो की सबसे फेमस सीरीज़ रही है। इसने जो उसका सूट है वो महागुरुओं ने इसे दिया है जिसमें है चक्र, और इसने अपने आप को आग के समर्पण में दे दिया था। होप यू गाइस एंजॉयड। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।